फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बंकिम स्नैक सेवर। बंकिम स्नैक सेवर में आप सभी को स्वागत है। फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं तो आज कॉमन क्रेट जो स्नैक होता है इस स्नैक के बारे में फुल डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा एंड आइडेंटिफिकेशन जो होता है कॉमन क्रेट के बारे में दिया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। कॉमन क्रेट जो स्नैक है इसको आइडेंटिफाई एंड इसके बारे में ऑल डिटेल्स मैं दूंगा। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये स्नैक कल रात को लेट नाइट पर रेस्क्यू हुआ था। तो इस स्नैक को रिलीज़ करने से पहले ये वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनाना काफ़ी सारा इम्पोर्टेंट था। काफ़ी सारा यूट्यूब वीडियो देखता है तो उसका डिमांड था कि ये कॉमन क्रेट के बारे में फुल डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफिकेशन आप दें। तो इसके बारे में मैं वीडियो आप लोग के पास पेश करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स इसका इंग्लिश नाम है कॉमन क्रेट, इसका साइंटिफिक नाम है बंगड़स सेडियलस। ये स्नैक का मैक्सिमम लेंथ होता है लगभग 69 इंच तक बढ़ता है, मतलब 5 फीट से कुछ ज़्यादा। इसका आरवी जैसे वाल्सन क्रेट वो काफ़ी ज़्यादा इससे बढ़ता है, लेकिन ये कॉमन क्रेट है इसका मैक्सिमम लेंथ होता है 69 इंच तक ये बढ़ता है। और ये वन ऑफ द मोस्ट वेनमस स्नैक इन इंडिया, माने इंडिया में ज़मीन में पाए जाने वाला जितना भी स्नैक होता है सबसे ज़्यादा वेनमस है कॉमन क्रेट। ठीक है, आप देख पा रहे हैं इसका 1 मिलीग्राम वेनम एक इंसान को मारने के लिए काफ़ी है। और ये स्नैक जो है कॉमन क्रेट ये है ओवियोपेरस, ये अंडा देता है, माने ये बच्चा नहीं देता है, ये अंडा देता है। इसका नेचर जो होता है ये लेट नाइट में निकलता है। ये स्नैक लेट नाइट में निकलता है एंड कोई भी स्नैक माने जैसे नॉर्मल स्नैक है दिन में पाया जाता है, ये लेकिन रात में ही इसका एक्टिविटी रहता है। और ये दूसरे सांपों को खाने में पसंद करता है। कॉमन क्रेट से दूसरे सांपों को खाता है एंड कभी कभी रोडेंट्स या रेट को भी शिकार करता है। लेकिन इसका नेचर जो होता है अक्सर ये घर में आता है एंड जो ज़मीन में सोता है, जो भी इंसान ज़मीन में जो सोता है उसके आसपास ये आ जाता है एंड कभी कभी इंसान समझ नहीं सकता, उसको हाथ पार उसको हिलाता है एंड वहाँ पर बाइट कर लेता है। और इसका बाइट जो होता है जब उस टाइम पर कोई पेन नहीं होता है। जिसको भी बाइट करता है कॉमन क्रेट, बाइट करते वक्त इंसान समझ भी नहीं पाता है क्या बाइट किया है। वो सोच रहा है कि मच्छर या कोई दूसरा काटा है, तो नींद के अवस्था में रहता है एंड बाद में उसका रिएक्शन वेनम का रिएक्शन होता है। सबसे ज़्यादा इसका वेनम का जो रिएक्शन होता है 2 या 4 घंटा भी लग सकता है। फास्ट रिएक्शन होता है। सबसे ज़्यादा पेट में दर्द होगा, पेट में ऐंठन होगा। उसके बाद में जो होता है रिएक्शन आँख के पत्ता गिर जाता है। ये सिम्टम होता है कॉमन क्रेट में। और इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। देखिए इसका हेड के कुछ देर बाद से ये जो दाग होता है ब्लैक रिंग बना रहता है हेड के कुछ देर बाद से। और इसको हेड को ध्यान से देखिए आप, हेड को ध्यान से देखिए आप। ये ट्रांसपेरेंट ट्यूब मैं यूज़ किया हूँ, आप देख पा रहे हैं। मैं हेवी ड्यूटी हैंड ग्लव्स भी यूज़ कर रहा हूँ कि मुझे बाइट ना हो। हाँ, एंड रिलीज टाइम से पहले इसको वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनाना काफ़ी सारा इम्पोर्टेंट था, आप देख पा रहे हैं। और ये जो वाइट रिंग रहता है कॉमन क्रेट का, जो वाइट रिंग रहता है आप हेड का कुछ देर बाद से शुरू होता है एंड इसका टेल तक जाता है। आप टेल में देखिए, टेल तक वाइट रिंग रहता है कॉमन क्रेट का। ये नॉर्मल एक साइज का है, ये और भी बड़ा होगा। हाँ, ये लगभग 3 फीट से कुछ कम है। इसका वाइट रिंग रहता है। ये इसको आइडेंटिफाई करने के बहुत अच्छा एक टेक्निक है, देख पा रहे हैं। और कॉमन वूल मोटा रिंग रहता है, वो ब्राउन कलर में होता है। और ये एक्चुअली भूरा कलर में होता है या ब्लैक दिखता है या आपका गाढ़ा जो नील होता है वैसा भी हो सकता है। नज़दीक से देखने से इसको ठीक से आइडेंटिफाई किया जाता है। इसका हेड को ध्यान से देखिए आप। कॉमन क्रेट, साइंटिफिक नाम बंगड़स सेडियलस, हाईली न्यूरोटॉक्सिक वेनम। इसका वेनम जो है फ्रेंड्स ये न्यूरोटॉक्सिक वेनम को छोड़ता है। कोई भी इंसान को अगर बाइट करता है तो उसका बॉडी पैरालाइज कर देता है, नर्वस सिस्टम में अटैक करता है। ये हाईली वेनमस स्नैक है। जितना भी स्नैक रेस्क्यूअर है उसको सेफ्टी से काम करना चाहिए। ये स्नैक को जब रिलीज़ किया जाएगा फ्रेंड्स तो रेस्क्यू के बाद उसको रिलीज़ वीडियो एक साथ आ जाएगा, लेकिन ये वीडियो डॉक्यूमेंट्री उसके बीच बनाना ज़रूरी था, इसलिए मैं एक वीडियो बनाया। तो आप देख पा रहे हैं इसको कॉमन क्रेट।
और जितना भी स्नेक रेस्क्यूअर है उसको हर स्नेक रेस्क्यूअर को सेफ्टी से काम करना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी से आप काम करिएगा तो आपको बाइट होने के चांस कम रहेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ट्रांसपेरेंट ट्यूब है। कोई भी फिशिंग नेट में अगर स्नेक रहता है, फिशिंग नेट में स्नेक रहने से उसको रेस्क्यू सेफली किया जाता है। एंड ये स्नेक का आसानी होता है, बहुत ही ज़्यादा आसानी होता है रेस्क्यू में। फिशिंग नेट से अगर रेस्क्यू किया जाता है, कोई भी मेटल में, लोहा का मेटल में अगर रेस्क्यू किया जाता है तो ये ट्रांसपेरेंट ट्यूब यूज़ होता है। हेवी ड्यूटी हैंड ग्लास भी यूज़ करना चाहिए। आप देख पा रहे हैं मैं सेफ्टी शू पहनता हूँ। ये सेफ्टी शू भी हर रेस्क्यूअर को यूज़ करना चाहिए, हाँ, क्योंकि बाइट होने, अगर आप रेस्क्यू में जब भी जाते हैं कोई भी रेस्क्यूअर, तो उसका परिवार रहता है, हर किसी का फैमिली रहता है। तो आप जब रेस्क्यू में जाते हैं आपका फैमिली आपके ऊपर मैंने ये रहता है, काफ़ी सारा चिंता रहता है कि रेस्क्यू में किया है, तो आपका ये जिम्मेदारी बनता है कि आप इक्विपमेंट्स कैरी कीजिए, क्योंकि अगर आप सेफ्टी से काम करते हैं तो आपको कभी मैंने बाइट होने का चांस कम रहेगा। और बहुत सारा स्नेक रेस्क्यूअर जो दूसरा क्या मैंने कौन रेस्क्यूअर गलत कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको आपको देखना नहीं है, किसी को बारे में कुछ बोलना भी नहीं है। आप ठीक से काम करिए। ये मेरा आपको मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, जितना भी स्नेक रेस्क्यूअर है इंडिया को मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप जितना हो सके सेफ्टी से काम कीजिए, आपको बाइट होने के चांस कम रहेगा। और एक बार नज़दीक से इसको देख लीजिए, मैं ज़मीन में रख रहा हूँ इसको, नेचर में। देखिए, इसको एक नेचुरल प्लेस में रिलीज़ कर दूंगा। ये नेचुरल प्लेस नहीं है, नॉर्मली यहाँ पर इंसान आता है। रिलीज़ करने से पहले ये वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनाया हूँ, आप देख पा रहे हैं। ये फुल्ली ट्रांसपेरेंट या रेस्टरिंग ट्यूब इसको कहा जाता है। यहाँ पर हेड है इसका, स्नेक का, देख पा रहे हैं, यहाँ पर हेड है। इसका बॉडी पैटर्न देखिए, इसका अंदर का बॉडी पैटर्न भी आप देख सकते हैं।